नमस्कार दोस्तों, मैं एमराज सैनी सहायक आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया। आज के इस YouTube वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम का पाठ ईशावास्य उपनिषद के, और जिसके अंतर्गत जो शुक्ल यजुर्वेद के उसके अंतर्गत जो ईशावास्य उपनिषद है उसके 18 मंत्रों का आपको अध्ययन करना होगा और उससे कुछ मंत्रों की व्याख्या आपसे पूछी जाएगी। तो ईशावास्य उपनिषद के कुछ 6 मंत्रों का अध्ययन पूर्व में किया जा चुका है, पूर्व वाले वीडियो में। और आज की जो वीडियो का प्रारंभ होता है वो जैसा कि प्रथम मंत्र में ही उल्लेखित कर दिया गया था कि ईशावास्योमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, अर्थात संसार में जो कुछ भी विद्यमान है वो सब कुछ परमात्मा का अंश है, परमात्मा तत्व है, और उस परमात्मा तत्व के अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो मनुष्य को केवल निष्काम भाव होकर ही इस संसार या इस जगत में उपलब्ध पदार्थों का उपभोग करना चाहिए। तो यहाँ पर उस परमात्मा तत्व की विस्तृतता, उसकी व्यापकता का, उसकी सार्वभौमिकता का यहाँ पर परिचय प्रस्तुत किया गया कि तद एजति तद अनेजति तद दूरे तद अंतिके तद अंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्यस्य बाह्यतः। अर्थात वो जो परमात्मा तत्व है, वो जो परमात्मा है, ब्रह्मा है, वो संपूर्ण मनुष्यों के अंदर व्याप्त है, और वो संपूर्ण संसार उस मनुष्य से, उस परमात्मा तत्व से व्याप्त है, अर्थात उसके अतिरिक्त कहीं भी नहीं है। अर्थात वो संपूर्ण प्राणियों के अंदर भी है और वो बाहर भी विद्यमान है। तो तत्व शब्द से यहाँ परमात्मा तत्व को संबोधित किया गया है। अर्थात वो जो तत्व है, वो जो ब्रह्म है, वो एजति अर्थात वो गति करता है। अर्थात यहाँ पर एज धातु जो है वो गत्यार्थक अर्थ में प्रयुक्त हुई है, और अकर्मक धातु है। तो आत्मने पद में भी और परस्मै पद में दोनों का इनका भिन्न भिन्न अर्थ देखने को मिलता है। तो तत् एजति, वह जो परमात्मा तत्व है वो गति भी करता है, गति प्रदान है। और तद अनेजति, और वह जो परमात्मा तत्व है वो गति भी नहीं करता। अर्थात गति और अगति दोनों ही जो भाव है, जो दोनों ही तत्व है, उस परमात्मा तत्व के अंदर वो व्याप्त है। फिर आगे कहा गया तद दूरे तद अंतिके, अर्थात वो जो परमात्मा तत्व है वो दूर भी है, और वो जो तत्व हैं वो निसंदेह वो समीप भी हैं। और तद अंतरस्य, वो जो तत्व है वो इस संपूर्ण संसार के अंदर व्याप्त है, संपूर्ण प्राणियों के अंदर व्याप्त है। और तद सर्वस्य बाह्यतः, और जो कुछ भी इस संसार में उपलब्ध हैं वो सारे के सारे उस तत्व के अंदर समाहित हुए हुए, उसमें मिले हुए, और निश्चय ही जो तत्व हैं वो इस संपूर्ण संसार के बाहर भी है। तो यहाँ पर जो आत्म तत्व है, आत्म तत्व की व्यापकता देखने को मिलते हैं। अर्थात जड़ और चेतन जो दोनों ही प्रकार के पदार्थ हैं यहाँ पर, वो सारे के सारे उस तत्व, उस ब्रह्म नामक जो पदार्थ हैं उससे व्याप्त हैं। तो वो सर्वज्ञ है, और आकाश के समान व्यापक होने के कारण वो तत्व जो है वो क्रियात्मक भी है, और संपूर्ण जगत के बाहर भी विद्यमान है, और साथ ही सूक्ष्म रूप होने से वो संपूर्ण संसार जो है वो उसके अंदर समाहित हुआ है, अर्थात समाया हुआ है। तो निरंतर जो तत्व है वो बाहर और भीतर का जो भेद है वो निरंतर उसे त्यागता भी रहता है। और इसी के समान कठोपनिषद और मुंडकोपनिषद या मैत्रायण उपनिषद में इसी प्रकार ब्रह्म या आत्म तत्व की व्याख्या देखने को मिलती है। और श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय में भी कहा गया है कि वो जो ईश्वर है, वो जो कृष्ण है, वो जो आत्म तत्व है वो संपूर्ण जगत का परम आधार है और परम कारण वही है। और इसीलिए जो कुछ भी इस संसार में व्याप्त है, जो कुछ भी पदार्थ हैं चराचर, वो सारे के सारे उस परमात्मा तत्व से वो परिपूर्ण है, वो व्याप्त है। अगला जो मंत्र है वो यहाँ पर आत्म तत्व के अभेददर्शी की स्थिति को प्रतिपादित करता है, और साथ ही जो परमात्मा है वो परमात्मा वो संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त है, और संपूर्ण जो प्राणी है वो जो जगत है वो किसी भी प्रकार से उससे जुगुप्सा नहीं रहता, ईर्ष्या भाव नहीं रखता है। तो कहा गया है कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेव अनुपश्यते सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। अर्थात यस्तु सर्वाणि भूतानि, अर्थात जो सर्वाणि भूतानि, जो सभी प्राणियों में और सभी पदार्थों में आत्मन्य अनुपश्यति, अपने आप को ही
या अपने को परमात्मा में या अपने आप में देखता है। सर्वभूतेषु चात्मानम अर्थात समझता है, सर्वभूतेषु वह अपने आप को, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, आत्मानम अपने आप को व्याप्त अनुभव करता है, वो अपने आप को परमात्मा तत्व के रूप में अनुभव करता है। ततो न विजुगुप्स्यते और इस प्रकार का जो भाव रखने वाला जो मनुष्य होता है, जो प्राणी होता है, वो किसी भी प्रकार से उस तत्व या उस परमात्मा तत्व से वो न भी जुगुप्स्यते अर्थात किसी प्रकार से वो घृणा नहीं करता है, अर्थात वो घृणा से रहित होता है। तो जो भी प्राणी या जो भी पदार्थ हैं जो स्वयं को उस परमात्मा तत्व से व्याप्त मानता है या उस परमात्मा तत्व के अंदर समाहित मानता है, उस मनुष्य के, उस प्राणी के अंदर किसी भी प्रकार की का ईर्ष्या भाव, जुगुप्सा भाव देखने को नहीं मिलता है, अर्थात वो घृणा और ईर्ष्या जैसे पदार्थों से वो निरही रहता है। वो अगला जो मंत्र है, अगले मंत्र में आत्म ज्ञान के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और जो आत्मा है वो आत्मा एकत्व भाव से व्याप्त है, अर्थात वो एक है। और फिर भी जो मनुष्य के अंदर जो रहने वाले जो भाव है, सुख दुख ईर्ष्या काम क्रोध, जो कुछ भी मोह, जो कुछ भी भाव है, उन भावों से भी वो जो आत्म तत्व है वो उनसे रहित रहता है। यद्यपि आत्म तत्व और जो भी कुछ भी भाव है मनुष्य के, वो भी दोनों ही एक साथ रहते हैं, फिर भी दोनों के साथ रहने पर भी आत्म तत्व उन सब से रहित रहता है, विहित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में और जो मनुष्य इस प्रकार दोनों में ही अंतर समझ करके या दोनों से इस प्रकार के काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि भावों से ग्रसित नहीं होता है, वो निश्चित ही वो जो सत्य चित आनंद स्वरूप जो परमात्मा तत्व है उसका अनुभव करता है, वो आनंद का अनुभव करता है। तो यहाँ कहा गया है कि यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यम आत्मा एव अबोध विजानतः तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यति, अर्थात जो मनुष्य जिस स्थिति में यस्मिन् सर्वाणि भूतानि संपूर्ण प्राणियों में आत्म एव अबूत विजानत अर्थात सभी ज्ञानी मनुष्यों में, सभी मनुष्यों में अपने आप को ही वो देखता है, अनुभव करता है या अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है, उस स्थिति में वो मनुष्य या उसके लिए क्या मोह और क्या शोक होता है, अर्थात केवल वो एकत्व अनुपश्यति, उस एकत्व परमात्मा तत्व का ही वो अनुभव करता है, उसे व्याप्त होता है, वो एकत्व को देखने वाला होता है। वो आकाश के समान जो आत्मा का जो विशुद्ध स्वरूप है, जो एकत्व स्वरूप है, उस एकत्व स्वरूप को ही वो अनुभव करता है। तो उसके लिए मोह और जो शोक रूपी जो अविद्या का भाव है, उस शोक और मोह रूपी अविद्या का भाव वो दूर हो जाता है या उससे उच्छेद हो जाता है। और जो कुछ भी मनुष्य इस धरातल पर इस व्याप्त हैं, वो सभी के सभी परमात्मा तत्व से युक्त होते हैं, परमात्मा का प्रतिबिंब होता है। और जो परमात्मा युक्त जो मनुष्य होता है वो दूसरे को भी उसी परमात्मा तत्व से व्याप्त समझता है, उसका प्रतिबिंब समझता है। तो उसमें जो कुछ भी भाव हैं वो सारे के सारे भाव उस भाव से वो आच्छादित नहीं होता है और वो आत्मदर्शी या पूर्ण ज्ञानी पुरुष के समान व्यवहार करने लगता है। आठवां मंत्र भी आत्मा के निरूपण की विस्तृतता को प्रतिपादित करता है और यहाँ पर कि आत्मा किन किन लक्षणों से युक्त होती है, आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, इसका उल्लेख इस मंत्र में देखने को मिलता है कि सप्रिय घात चुक्रम अकाय अवर्ण अश्नावीरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू व्याथा तत्यो अर्थान वै दधाद शाश्वतिव्य समारभ्य। स अर्थात जो वो परमात्मा है, वो परमात्मा तत्व है, वो जो तत्व है वो प्रियगात, वो सब पर सब और परिगमन करने वाला है, वो सर्वत्र परिगमन गमन करने वाला होता है, अर्थात प्रियगात होता है वो। और शुक्रम अर्थात वो तेज युक्त होता है, शुक्र के समान वो तेज से युक्त होता है वो। अकाय साथ ही वो शरीर से शून्य होता है, अर्थात आत्मा का कोई शरीर नहीं होता है, तो शरीर से वो शून्य होता है। और यद्यपि शास्त्रों में शरीर के तीन प्रकार के शरीर बताए गए, स्थूल शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है और कारण शरीर होता है, तो तीनों ही प्रकार के शरीरों से वो शून्य होता है। और अवर्णम अर्थात तो अवर्ण, वर्ण कहते हैं घाव को, तो और अवर्ण होता है घाव से रहित होता है, अर्थात न विद्यते वर्णम यस्य तत् संबंध अवर्णम काय विद्यते यस्य तत्, अर्थात
जो किसी प्रकार के जख्मों से रहित हैं, जो निरोगी हैं, तो वो निरोगी होता है, घाव रहित होता है। और अश्नावीरम, अश्नावीरम अर्थात न स्नावाः विद्यन्ते यस्मिन् तत् भावः, अर्थात जो नाड़ी सिरा इत्यादि से जो रहित हैं, अर्थात जब वो शरीर से रहित हैं तो उसमें शरीर में व्याप्त जो मांसादि जो नाड़ी जो शिरा ये इत्यादि जो कुछ भी उसमें अंग होते हैं उन अंगों से रहित होता है, अश्नावीरम होता है, वो अश्नावीर होता है। और अशुद्ध और शुद्धम, और साथ ही वो जो परमात्मा तत्व है वो शुद्ध है, निर्मल स्वरूप वाला है, उज्ज्वल स्वरूप वाला होता है। अपाप विद्दम, और वो पाप या निष्पाप होता है, अर्थात न पापेन विद्दम, अर्थात हर प्रकार से के जो पाप हैं उन पापों से वो रहित होता है। और कवि अर्थात क्रांत दृष्टा होता है। कैसा है? कवि है, अर्थात सर्वज्ञ होता है, सब कुछ जानने वाला होता है। और जैसा कि कहा भी गया है कि जहाँ न पूछे रवि वहाँ पूछे कवि, तो जो कवि होता है वो सर्वज्ञ होता है, क्रांत दृष्टा होता है, तो वो कवि है। मनीषी, मनीषी कहते हैं अर्थात जो संपूर्ण जीवों के मनों की वृत्तियों को जानने वाला होता है, जो परम मनस्वी होता है, तो वो मनीषी भी है। और स्वयंभू भी है, स्वयंभू अर्थात स्वयंभू और परिभू। स्वयंभू अर्थात तो स्वयं ही सत्तावान है, अर्थात स्वयं भवति इति अनादि स्वरूप, अर्थात जिसका संयोग से उत्पत्ति होती है वो स्वयं प्रथम तत्व है इस पृथ्वी का, इस धरातल का। और जो कुछ भी तत्व उत्पन्न होता है वो उस उत्पन्नकर्ता का जो प्रथम स्रोत है वो स्वयं परमात्मा तत्व है, तो स्वयं ही सत्तावान है। और परिभू, और साथ ही सबको वश में करने वाला है, अर्थात वो किसी के वश में नहीं होता, सर्वोत्कृष्ट होता है वो, और दुष्ट प्राणियों का तिरस्कार करने वाला होता है। तो परिभू और स्वयंभू जो स्वयं है, और याता तत्ते है जो यथार्थ स्वरूप से व्याप्त है, अपने अपने स्वरूप या जो सत्य स्वरूप से जो व्याप्त तत्व है वो स्वयं है, तो याता तत्ते भाव से भी वो स्वयं व्याप्त होता है। और अर्थान, और पदार्थों को, अर्थात याथा तत्ते है तो अर्थान वेदाद, अर्थात वेदाद वेद रूप से बनाया, अर्थात इस पृथ्वी पर जो कुछ भी पदार्थ व्याप्त हैं, जो कुछ जितने प्राणी व्याप्त हैं, उन सभी प्राणियों को वो का निर्माता है, वो उनको बनाने वाला है, उनका उत्पत्ति स्रोत है वो। और समाभ्य, और शाश्वत, और वो कैसा है? शाश्वत है, लगातार रहने वाला है, वो नश्वर नहीं है वो, अर्थात वो नश्वरता से रहित है, वो शाश्वत है, आदि स्वरूप से व्याप्त है। और शाश्वतव्य और समाभ्य, और वर्षों के लिए, अर्थात इस प्रकार अर्थात विविध रूपों में वो विविध वर्षों तक वो यथार्थ रूप से अपने अपने स्वरूप के अनुरूप पदार्थों को विद्युत रूप से बनाने वाला है। इस प्रकार जो परमात्मा तत्व है वो परमात्मा तत्व वो ज्योतिषमान दीप्ति वाला है, या वो सर्वत्र है, वो सर्वव्यापक है, वो सर्वज्ञ है, वो निरोगी हैं, वो घाव रहित हैं, वो शरीर से शून्य हैं। तो जितने भी विशेषताएं देखने को मिलते हैं, स्वयंभू हैं, वो परिभू हैं, वो कवि हैं, वो मनुष्य हैं, वो यथातत्व हैं, पदार्थों को बनाने वाला है, वो शाश्वत हैं, ये सारे के सारे परमात्मा तत्व या आत्मा के स्वरूप का यहाँ पर विवेचन देखने को मिलता है। अगला जो मंत्र है उसमें दो प्रकार के जगत का उल्लेख किया गया है, एक तो एक ज्ञान मार्ग और एक एक कर्म मार्ग। और जैसा कि पहले वाले मंत्र बताया कि ईशावास्यमिदं सर्वम, अर्थात जो संपूर्ण ऐष्णाएं हैं मनुष्य की, संपूर्ण इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं का त्याग पूर्वक जो उपभोग करता है, जो ज्ञान निष्ठा का वर्णन वहाँ पर देखने को मिलता है। या जो अगला वाला जो कुर्वन्नेव कर्माणि जो मंत्र उल्लेखित किया गया है कि कर्म करते हुए अर्थात निष्काम कर्म करते हुए मनुष्य को 100 वर्ष की आयु की इच्छा करनी चाहिए, जो भाव है, जो कर्मनिष्ठा का भाव कहा गया है, वो सारे के सारे वो अज्ञानी और जो जीवित रहने की इच्छा वाले मनुष्य होते हैं, और जिनके लिए ज्ञान निष्ठा संभव नहीं होती है, जो कर्मनिष्ठ होते हैं, कर्म करने वाले होते हैं, उनके लिए यहाँ पर कहा गया है कि अंधः तम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो ये उ विद्याम रथा। तो दो, विद्या और अविद्या, और ज्ञान और अज्ञान, और कर्म और जो ज्ञान के जो भाव हैं वो अलग अलग प्रकार से यहाँ पर उल्लेखित किया गया है कि कौन सा मनुष्य कर्मयोगी कहलाएगा और कौन सा मनुष्य
ज्ञान योगी कलाया। तो यहाँ कहेंगे अंधः तम प्रविशन्ति, अर्थात ऐसे मनुष्य अंधः तम अर्थात घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये अविद्या उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं, जो अविद्या को चाहने वाले होते हैं, वो मनुष्य घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और ततो भूय युते तमो य उ विद्यायाम रता। और भी आगे कहा गया है कि उ ए विद्याम, उ शब्द आया यहाँ पर निसंदेह के अर्थ में, अव्यय है उ, तो उ निसंदेह ये विद्या व्रता, जो विद्या में रत रहते हैं, जो विद्या में संलग्न रहते हैं। भूये विद्याम ते, वो जो मनुष्य होते हैं, ये मानो ततः भूये, उससे भी, भूये अर्थ होता है अधिक, ये भी अव्यय है, अर्थात उससे भी अधिक तमः अंधकार में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। तो जो अविद्या की उपासना करते हैं वो घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और निसंदेह जो, और दूसरी प्रकार फिर कहा गया है कि जो निसंदेह जो विद्या में रत रहते वो तो उस अविद्या से युक्त कर्म फल है उससे भी अधिक घोर अंधकार को प्राप्त करते हैं। तो विद्या और अविद्या दोनों के ही भाव से रहित होने की यहाँ पर की सलाह दी गई है मनुष्य को, अर्थात मनुष्य को किसी भी प्रकार के भाव में संलग्न नहीं रहना चाहिए। किसी प्रकार की विद्या अविद्या से रहित होकर ही मनुष्य को कर्म करना चाहिए, क्योंकि जो दोनों ही कर्म है वो निश्चिंत वो निष्काम नहीं है, वो अर्थात वो फल से युक्त होते हैं। और मनुष्य कैसा भी कर्म करे यदि उसमें निष्काम प्रवृत्ति नहीं है, कोई व्यक्ति फल की इच्छा सोच कर ही कर्म करता है, कोई व्यक्ति अविद्या की भाव से युक्त होकर कर्म करता है, किंतु जो दोनों का फल प्राप्त होना निश्चित होता है, या दोनों के इस संसार के आवागमन या इस संसार में पुनः उसका पुनः जन्म होना निश्चित होता है। जो अच्छे कर्म करता है उसका अच्छा फल मिलना निश्चित है, और जो बुरे कर्म करता है उसका बुरा फल मिलना निश्चित होता है। तो वो जो फल है वो निश्चित रूप से वो मनुष्य प्राप्त करता है। तो जो मनुष्य है यदि वो मोक्ष की इच्छा करता है, मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होना चाहता है, तो उन्हें दोनों ही प्रकार के कर्मों से रहित होकर ही वो निष्काम प्रवृत्ति उसे अपने अंदर समाहित करनी चाहिए। आगे कहा गया है कि अन्यद एव आहु विद्या च अन्यद आहुर अविद्या इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचचक्षिरे। दो प्रकार के कर्म, जैसे पहले विद्या और अविद्या का जो भाव ये जो बताया गया था उसके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि इति सुश्रुम धीराणाम, धीराणाम अर्थात जो धीर स्वभाव वाले होते हैं, जो विद्वान होते हैं, विद्वानों के जो वचन होते हैं वो सुश्रुम अर्थात वो सुनते हैं। और इस विषय में ये नस्तद विचिक्षरे, और इस विषय में वो हमें वर्णन करते हैं, वो हमें इस विषय में बताते हैं। उसमें कहा गया है तो अलग अलग प्रकार से, अर्थात विद्या का जो फल है, उस विद्या के जो कर्म है, उस या विद्या के जो कार्य है वो अलग ही प्रकार से विद्वानों द्वारा बताए गए। और जो अविद्या का जो फल है, जो दूसरा जो कार्य है वो भी उल्लेखित किया गया है। ये जो बातें हैं, ये जो कार्य हैं वक्तव्य देखने, वो विद्वानों से सुनने को मिलते हैं। इसीलिए मनुष्य को दोनों ही भावों से रहित होकर ही अपने कार्य की तिलांजलि देनी चाहिए, उसे पूर्ण करना चाहिए। तो ये विद्वानों के द्वारा व्याख्यात होते हैं, कर्म होते हैं। अगले वाले मंत्र में लोभ प्रत्यय को त्याग कर कर्म करने की ओर यहाँ पर सलाह दी गई है। और कहा है कि विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदव्यम सह अविद्याः मृत्यु धृत्वा विद्यायाम अमृतम अश्नुते, अर्थात विद्या और अविद्या यह तद वेदव्यम सह, ये जो मनुष्य होता है वो दोनों को ही एक साथ ही वेद जानता है। वो मनुष्य, वो व्यक्ति अविद्यायाम मृत्यु तीर्था, अविद्या से तो मृत्यु को पार करके और विद्या से वो अमृत की प्राप्ति करता है। विद्यायाम अमृतम अश्नुते, अर्थात विद्या से वो अमृता को प्राप्त कर लेता है। तो दोनों के ही भाव यहाँ पर देखने को मिलता है। और एक विद्यायाम अमृतम अश्नुते जो कि संस्कृत साहित्य की ये बहुत प्रसिद्ध सूक्ति भी है।
तो अविद्या, विद्या, अविद्या, मृत्यु और अमरता, ये 4 प्रकार के इस मंत्र में एक विशिष्ट शब्द देखने को मिलते हैं कि विद्या और अविद्या। यह तद तद जो मनुष्य वेदोव्यम सह, दोनों को ही साथ ही दोनों को जानता है, दोनों को अध्ययन करता है, जानने की कोशिश करता है, वो मनुष्य अविद्या से तो इस संसार, इस बहुसागर से पार होकर, इस मृत्यु को पार करके, और विद्यायाम अमृतो में अश्नुते, और विद्या से वो अमरता को प्राप्त करता है। तो जन्म और मरण दोनों के ही जो भाव हैं, या प्रत्येक जीव में जो जीने की जो कामना होती है वो अनंत काल से सहज रूप से चली आ रही है। अर्थात मनुष्य निश्चित रूप से कुर्वन्यो कर्माणि, अर्थात कर्म इसीलिए करता है कि वो दीर्घायु हो, वो 100 वर्ष की आयु की कामना करे, किंतु साथ ही जो मनुष्य होता है वो अमरत्व की भी वो कामना करता है, अमरता को भी चाहता है, और सुख और दुख जो भाव होते हैं, शोक के जो भाव होते हैं, वो भी निरंतर रूप से स्थित रहते हैं। अगला जो 12वां और 13वां मंत्र है उसमें संभूति और असंभूति, जैसे कि पहले वाले 2 मंत्रों में विद्या और अविद्या के बारे में उल्लेख किया गया था, उसी के समान यहाँ पर संभूति और असंभूति दोनों के ही भाव को प्रकट किया गया है। संभूति जो होता है वो आत्मा की एकता को प्रतिपादित करती है, आत्मा की एकता का एकत्व भाव को प्रतिपादित करता है। और जो असंभूति युक्त जो व्यक्ति होते हैं, असंभूति भाव से जो ग्रसित होते हैं, वो आत्मा की भिन्नता को प्रतिपादित करते हैं, जीवों की भिन्नता बताते हैं, व्यक्त अव्यक्त की जो धारणा होती है उसे स्वीकार करते हैं। तो दोनों के ही जो कार्य हैं, या दोनों की यदि व्यक्ति इच्छा करता है, अलग अलग रूप से इच्छा करता है, तो वो जो व्यक्ति होता है वो निश्चित रूप से तमः प्रविशन्ति, या घोर अंधकार में प्रवेश करता है। किंतु जो मनुष्य दोनों के ही एक साथ ही जानने की इच्छा प्रकट करता है, दोनों को जानता है, अध्ययन करता है दोनों का, वो निश्चित रूप से, जैसे कि विद्या और अविद्या का जो भाव था, असंभूति और जो संभूति का जो भाव था, उस दोनों के ही भाव को प्राप्त कर इस संसार से वो परे हो जाता है, वो मोक्ष प्राप्त करने की ओर अग्रसर होता है। तो संभूति और असंभूति का भाव भी विद्या और अविद्या के समान देखने को मिलता है। आगे वाले वीडियो में भी कुछ जो श्लोक बचे हुए, मंत्र बचे, उनके अध्ययन जारी रखा जाए। धन्यवाद।